Hi everyone, very good morning to all of you. This is Rupali Pal from my own academy, Sweetie Pie Academy of Cake Decor in Kolkata. Today we are going to teach you something new and innovative, and that is the edible printed fabric. ठीक है? So we are going with, you can see here I have kept one wafer paper, printed wafer paper. ठीक है? जो आप नॉर्मल एडिबल प्रिंट कराते हो वही मशीन में जाके आप अगर बोलोगे कि मेरे को एक एडिबल जितने भी जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए, यू कैन जस्ट सर्च इट फ्रॉम गूगल और उसको जो है वेफर पेपर में प्रिंट करा लीजिए आपके मनपसंद वाले, एंड देन दिस इज़ द वेफर पेपर. और प्रिंट जो होगा वो शाइनी साइड में होगा. ठीक है, ये डॉटेड वाला साइड में नहीं होगा. ओके, सो अभी आपको ये वेफर पेपर चाहिए प्रिंटेड एडिबल फैब्रिक बनाने के लिए. एंड साथ में ये देखिए मैंने जेलेटिन लिया है. ठीक है, और ये जेलेटिन के साथ मैंने ये 2 टेबलस्पून ऑफ जेलेटिन लिया है. 2 टेबलस्पून माप के मैंने जेलेटिन लिया है. तो आपको पानी लेना है, वो भी आपको कितना लेना है, पानी आपको लेना है 4 टेबलस्पून. ठीक है, तो मैं पानी डालूँगी आपका. आई टेक वाटर. One, 2, 3 and 4. ठीक है, तो 4 टेबलस्पून वाटर एंड मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी एंड लीव इट फॉर अराउंड 2 मिनट्स. थोड़ा देर इसको 2 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, लेट इट ब्लूम. फिर इसको मैं माइक्रोवेव कर लूँगी. नाउ यू कैन सी हियर कि हमारा जेलेटिन जो है 2 मिनट्स में ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है, इसको ब्लूम हो चुका है. अब इसको हम लोग माइक्रोवेव करके जो है वी विल मेक इट लिक्विड मिक्सचर. ठीक है, मेल्ट करेंगे जेलेटिन को. सो आई एम जस्ट पुटिंग इट इन द माइक्रोवेव फॉर फ्यू सेकेंड्स, मे बी 10 सेकेंड्स. जेलेटिन एंड वाटर वाला मिक्सचर को मेल्ट कर लिया है आफ्टर माइक्रोवेविंग इट फॉर अराउंड 15 सेकेंड्स. ठीक है, and now we will be adding 2 tablespoon of glycerine. Okay, okay, so 2 tablespoon glycerine. so ये लिक्विड मिक्सचर पूरी तरह से थिन हो चुका है. इट शुड बी लाइक दिस. ठीक है, इसमें ऑप्शनली आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसेंस डाल सकते हो, बट द एसेंस शुड बी ट्रांसपेरेंट. ठीक है, ट्रांसपेरेंट एसेंस यूज़ कीजिएगा कभी भी. जो भी कलर वाला एसेंस नहीं यूज़ करना. सो आई एम नॉट यूजिंग एनी एसेंस जस्ट टू शो यू. तो यू हैव टू ब्रश इट आउट विद द ब्रश, पेंट ब्रश. सो नाउ आई हैव ब्रॉट दिस फ्लैट ब्रश. थोड़ा सा फ्लैट और चौड़ा लीजिए ताकि जो है आपका एक साथ बहुत सारा एरिया सरफेस कवर हो. सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, इसको उल्टा करना है. द प्रिंटेड साइड शुड नॉट बी ब्रश्ड विद द मिक्सचर. उल्टा साइड करेंगे एंड यू विल बी ब्रशिंग इट विद द मिक्सचर. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड. ओके, दैट मीन्स द डॉटेड वाला साइड. वेफर पेपर का 2 साइड्स होता है. आप जो है सबसे पहले प्रिंट जब कराओगे तो इट शुड बी ऑन द शाइनी वाला साइड. एंड अब जब ये वाला काम कर रहे हो सबसे पहले यू विल बी टेकिंग द बैक साइड, मतलब डॉट डॉट वाला साइड. ओके, आई थिंक आई एम क्लियर. So now you can see that my thing is little bit 3 to 4 minutes, so you can keep it around 5 to 10 minutes, and then I am dusting with the corn flour. And don't go for much layers. तो आपको एक कोटिंग ही करनी है. It will take 3 to 4 minutes to dry up. तो इस तरह से आपको कॉर्न फ्लावर डस्टिंग करना है. ओके, नाउ इसको उल्टा कीजिए
और इससे पहले बहुत अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर डस्टिंग कीजिए ताकि व्हेनेवर यू आर टर्निंग इट अराउंड से, तो टर्न किया है। नाउ यू हैव टू डू द सेम थिंग इन द प्रिंटेड पोर्शन, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू द सेम थिंग। यू कैन सी मैंने इसको थोड़ा सा रखा हुआ था तो ये थोड़ा सेट हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा फिर से माइक्रो कर लिया। एंड नाउ विल स्टार्ट अगेन। प्रिंटेड साइड पूरा का पूरा ये जो मिक्सचर है जेलेटिन एंड ग्लिसरीन एंड वाटर का, यू कैन पुट इट इन द एंटायर पेपर। सो नाउ यू कैन सी आई हैव अप्लाइड इन द एंटायर फैब्रिक। ओके, एंटायर फैब्रिक में मैंने यूज़ कर दिया है, राइट। अब देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा 3 to 4 मिनट्स या 5 मिनट्स to 6 मिनट्स थोड़ा सा, या आप चाहो तो 10 मिनट्स भी रख सकते हो, थोड़ी देर वो सूख जाएगा। आई एम डूइंग इट इन AC एंड आफ्टर ड्राइंग यू हैव टू यूज़ द सेम एप्लीकेशन ऑफ कॉर्नफ्लावर इन दिस साइड ऑल्सो। तो ये प्रिंटेड साइड में जब आप कॉर्नफ्लावर डालोगे तो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा फेड होगा, तो उसको आप बाद में आराम से वाटर स्प्रे करके उसको, या फिर पेंट ब्रश में वाटर डाल के भी आप उसको साफ़ कर सकते हो एंड इट विल अगेन बिकम द सेम कलर। अगर आपको थोड़ा सा शाइनी चाहिए इसके ऊपर, सो यू कैन यूज़ द लस्टर डस्ट ऑफ पर्ल कलर। पर्ल लस्टर डस्ट यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर शाइनी चाहिए तो। दैट टू आफ्टर क्लीनिंग विद वाटर, ताकि जो है आपके ये शीट के ऊपर एक हल्का सा शीन आ जाए। ओके, सो यू हैव लर्न 2 टेक्निक्स इन द सेम क्लास ट्यूटोरियल, लाइक हाउ टू मेक एडिबल फैब्रिक, सेकेंडली हाउ टू मेक द शाइनी एडिबल फैब्रिक। ओके, यही चीज़ मैं एक और टेक्निक मतलब इसी में ही बोल रही हूँ। यू कैन डू द सेम प्रोसेस विद द नॉन एडिबल फैब्रिक ऑल्सो। सिर्फ पेपर, वेफर पेपर को ले लेना है, उसी में आप सेम क्वांटिटी में सब चीज़ सेम ही रहेगा। सिर्फ उसमें जो है आपका जो ये मिक्सचर है, ये हमने जो जेलेटिन और वाटर और ग्लिसरीन की बनाई है, इसी में आप में थोड़ा सा लस्टर डस्ट ऐड कर देना है, आपका फेवरेट जो भी लस्टर डस्ट है। लाइक आपको अगर चाहिए गोल्डन फैब्रिक, पूरा गोल्डन, तो गोल्डन लस्टर डस्ट ऐड कर देना है, सिल्वर तो सिल्वर, पर्ल तो पर्ल। एंड प्लेन वेफर पेपर को लेना है विदाउट एकदम वाइट वाला प्लेन वेफर पेपर, एंड देन सेम प्रोसेस को फॉलो करना है बोथ साइड के लिए। एंड देन जहाँ पे हम लोग कॉर्नफ्लावर से डस्टिंग कर रहे हैं उसको आपको रिप्लेस करना है थोड़ा लस्टर डस्ट के साथ। अगर आपने गोल्डन वाला इसमें ऐड किया है, पाउडर के लिए गोल्डन पाउडर ऐड किया है, तो आपको गोल्डन लस्टर डस्ट से कॉर्नफ्लावर की जगह उसको डस्ट करना है, ठीक है। So it will give a very nice sheen and then it's ready. So now I have done, ये ड्राई हो चुका है। सो मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर डाला था, सो आई एम जस्ट रबिंग आउट माई कॉर्नफ्लावर एक्सेस वाला। ओके, सो अगर आपको लगता है कि बहुत लाइट हो गया है, सो आप इसको एक बार वाटर वॉश करके जो है अपना कलर वापस ला सकते हैं। बट आई एम हैप्पी विद दिस कलर। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा एडिबल फैब्रिक कितना इलास्टिक है। सो नाउ यू कैन सी हियर, जो ये है मेरा एडिबल फैब्रिक, ठीक है। आप इस तरह से एडिबल फैब्रिक बनाइए एंड दिस इज़ सो स्ट्रेचेबल, यू कैन सी दिस। सो आवर एडिबल फैब्रिक इज़ रेडी। आप इससे बो बना सकते हो, आप इससे स्टोल बना सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन जस्ट मेक इट, ठीक है। So I hope you love this tutorial. Thank you so much, and do like and follow my Instagram page Rupali Pal, that is Sweetie Pie by Rupali Pal, so that you can get much more tutorials on this. And whenever if you follow me, you'll get then all the new tutorials in your notifications. Thank you so much. Bye.